हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। माई सेल्फ मंजू चौधरी, मैं हूं आपकी एजुकेटर फॉर CSI नेट केमिकल साइंस। तो जैसे कि आपको जो मेरे क्वालिफिकेशंस बायोम है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हम बात कर रहे हैं एग्जामिनेशन की। आज का जो हमारा जो सेशन रहने वाला है वो रहेगा, बेसिकली हम CSI नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। गेट एग्जामिनेशन हो गया या फिर नीट एग्जामिनेशन हो गया या कोई एंट्रेंस टेस्ट हो गया, PhD एंट्रेंस टेस्ट हो गया, या फिर अभी जैसे कि आपके जो वैकेंसीज का महाकुंभ आपके यहाँ पे देखने को मिला है। मींस 2025 में आपके बम्पर वैकेंसीज आई हुई हैं। जैसे हम बात करें रीट एग्जामिनेशन एज वेल एज सेकंड ग्रेड स्कूल लेक्चरर, इसके साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली है। हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की जो वैकेंसीज हैं, या फिर अदर PSUs में आपके जो वैकेंसीज निकलती रहती है। कुछ में सिलेबस आपको दिया हुआ होता है, कुछ में आपको सिलेबस नहीं दिया होता है। तो ओवरऑल हम देखेंगे जो आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है, तो हाउ टू क्रैक गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन एज वेल एज हम एंट्रेंस टेस्ट की भी बात कर सकते हैं। CSI नेट एग्जामिनेशन हो गए, CUT के आपके एंट्रेंस टेस्ट हो गए, सभी वैकेंसीज की हम बात करेंगे। केमिस्ट्री से रिलेवेंट या फिर अदर सब्जेक्ट से रिलेवेंट भी स्ट्रेटजी सभी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए सेम रहती है। तो स्ट्रेटजी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जैसे कि हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन रहता है, क्यों? तो हम इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्यों करें, इसकी तैयारी क्यों करें? तो अगर आपके पास जो आपका वाई है, क्यों है, वो स्ट्रांग है, दैट मीन्स आपके पास मोटिवेशन है उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने का। तो अगर आपके पास मोटिवेशन है तो आप उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास मोटिवेशन होना चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन, बाहर से नहीं कि हमारे फ्रेंड ने भरा है एग्ज़ाम तो हम भी भर देते हैं, लोग कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। आपके पास सेल्फ का होना चाहिए। वो क्यों, कुछ भी हो सकता है। जैसे गवर्नमेंट जॉब की हम बात करें तो एक रिस्पेक्ट के लिए, मनी के लिए हम बात कर सकते हैं, या फिर हमारे पेरेंट्स का सपना पूरा करने के लिए। आपका क्यों कुछ भी हो सकता है, बट क्यों आपका स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे आप में एक मोटिवेशन जनरेट हो, जिससे आप इसकी प्रिपरेशन करने के लिए आप डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन को फॉलो कर सके, एक कंसिस्टेंसी गेन कर सके। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट किसी भी चीज़ का होता है क्यों, हमें ये क्यों करना चाहिए। ये अगर आपका स्ट्रांग है तो आपकी जो एग्ज़ाम है या फिर कुछ भी हो आप क्वालिफाई कर सकते हैं आगे। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हम देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। इसके बाद में इसका स्टडी मटेरियल हम कलेक्ट करते हैं, पेपर पैटर्न देखते हैं, फिर स्ट्रेटजी हम बनाते हैं। सिलेबस की हम बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ तो आपके जो एग्ज़ाम्स होती है गवर्नमेंट एग्ज़ाम, उनका एक डिटेल सिलेबस गिवन होता है। कुछ PSUs के एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें डिटेल में आपको सिलेबस नहीं गिवन होता है। मीन्स आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ही वहाँ बता दिया जाता है कि जो मैक्सिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं PSUs में। जैसे हम बात करते हैं कुछ में ग्रेजुएशन मांगते हैं, जैसे BSc केमिस्ट्री, इससे रिलेवेंट आपके जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। अब स्टूडेंट्स का, काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम इसका स्टडी मटेरियल क्या होगा एंड इसका सिलेबस क्या होगा। तो हम बात करते हैं, जैसे अगर आपकी ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो उस एग्ज़ाम में आपके जो बेसिक क्वेश्चन आएंगे, NCERT की हम बात करते हैं, NCERT की बुक्स से आपके 60% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। उसमें जो PSUs हैं वो सब्जेक्ट नॉलेज के साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपका मांगते हैं। तो जैसे प्रैक्टिकल्स नॉलेज भी आपको अच्छा होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं टाइट्रेशन हो गया या फिर रेडिकल टेस्ट हो गए, उनमें हमें क्या सॉल्यूशन, क्या प्रोसेस, इनके जो मेन प्रोसीजर है वो हमें पता होना चाहिए। तो NCERT हम बात करें 11th-12th की NCERT का जो मैक्सिमम रोल होता है। BSc की हम बात करते हैं, BSc केमिस्ट्री मीन्स ग्रेजुएशन से रिलेवेंट अगर आपकी जो PSUs में रिक्रूटमेंट है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर BSc है, MSc है तो हम आगे बताएंगे। तो NCERT का हम बात कर सकते हैं, 60% वेटेज रहेगा। इसके साथ ही जो आपकी ग्रेजुएशन की हम बात करते हैं, इसमें जो मेन टॉपिक्स होते हैं, मीन्स ज़्यादातर तो कवर आपका होता है NCERT से कवर हो जाता है। BSc में आपके उसी को थोड़ा सा
एनहेंस करके पूछा जाता है। तो ग्रेजुएशन के जो बाकी जो कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे थर्मो हो गया एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, अदर भी आप अपनी ग्रेजुएशंस के बुक भी आपके पास होने चाहिए। अगर आप कंपटीशन की बात करें, सीएसआई नेट एग्जामिनेशन की बात करें, तो ग्रेजुएशन लेवल के आपके क्वेश्चंस आएंगे। मीन्स मेजोरिटी आपकी रहेगी, ग्रेजुएशन है तो एनसीईआरटी मेजोरिटी रहेगी। अब अगर हम बात करते हैं एसेंशियल में, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास एमएससी है, तो इसमें जो मेजोरिटी रहेगी आपके एनसीईआरटी बेसिक तो आपका होना ही चाहिए। फिर इसके साथ में हम बात करेंगे ग्रेजुएशन का, इसमें होगा मेजर रोल, हम बात करेंगे ग्रेजुएशन की। एंड 40% हम मान सकते हैं जो आपके पीजी की जो रिलेवेंट कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे ग्रीन केमिस्ट्री आजकल ट्रेंड में चल रहा है, इसके प्रैक्टिकल नॉलेज, एंड इसके साथ ही हम पॉलीमर की बात कर रहे हैं, तो सिलेबस में अगर आपके ग्रेजुएशन वगैरह में है तो इनको आप अच्छा वेटेज दे सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी के जो आपके टॉपिक्स होते हैं जो ग्रेजुएशन में, उनमें थोड़ी डेप्थ में आपको नॉलेज दी जाती है, तो उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके साथ ही जो आपके अदर कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि पीएसयूज में बीएससी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए बात है कि एनसीईआरटी आप अपनी अच्छी से कवर कीजिए। इसके साथ ही प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको होना चाहिए, जैसे लैब में टेस्ट नहीं किया हो तो कहीं से बुक से या फिर वैसे आपको, या फिर लैब का टेस्ट नॉलेज है वो आपको आना चाहिए कि हम इस मान लो टाइट्रेशन कर रहे हैं तो इससे क्या चेंजेस होंगे, या फिर रेडिकल टेस्ट में जैसे कि लैसे सॉल्यूशन बनाते हैं उससे रिलेवेंट आपको डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। ग्रीन केमिस्ट्री का अभी जो ट्रेंड चल रहा है तो उससे रिलेवेंट आपको बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल जैसे कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको सीएसआई नेट गेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाई जाती है, तो नेट का जो आपका सिलेबस होता है वो ऑल इन वन होता है। मीन्स आपका जो इसमें बेसिक से आपको एडवांस लेवल की जो नॉलेज है वो दी जाती है, तो मोर देन सफिशेंट हम मानते हैं। सीएसआई नेट एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ओनली नेट जेआरएफ के अलावा भी आप कंपटीशन के लिए भी इसकी प्रेप कर सकते हैं। अच्छे से इसके स्टडी मटेरियल को आप अगर एनालिसिस करेंगे, पढ़ेंगे, तो मोर देन सफिशेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। पेपर पैटर्न की हम बात करेंगे, जैसे कि जो नेट एग्जामिनेशन का लेवल थोड़ा पेपर क्वेश्चन पेपर का थोड़ा हाई रहता है, एंड जो आपकी गवर्नमेंट जॉब है उसमें आपके बेसिक पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स की जो पीवाईक्यूज़ की हम बात करते हैं, इसके लिए पीवाईक्यूज़ आपके पास होने चाहिए एंड उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कुछ रेफरेंस बुक कहेंगे तो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट के लिए रेफरेंस बुक हम एनसीईआरटी मान सकते हैं। एंड इसके साथ ही जो आपके ग्रेजुएशन में कोई भी एक पब्लिकेशन जो आपको, जिसकी लैंग्वेज आपके लिए सुटेबल हो, जैसे सीबीएच हो गया, आरबीडी हो गया, जो भी आपको सुटेबल हो आप वो ले सकते हैं। एंड एमएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करूँगी फिजिकल के, आप अगर डेप्थ में पढ़ना चाहते हो तो पीएसपी पूरी शर्मा पठानिया बेस्ट बुक रहेगी। एंड इसके साथ ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपके जो बुक रहेगी वो क्लेडन, आप अगर आपको और भी अच्छी डेप्थ में, रेफरेंस बुक की मैं बात कर रही हूँ। एंड इसके साथ ही स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम बात करें तो सिंपली आप एच कोर को कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी रेफरेंस बुक हैं, तो अगर आपको डिटेल में रेफरेंस बुक्स की नॉलेज चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको उसके रिगार्डिंग बता दिया जाएगा। एंड हम बात करते हैं स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी के मेन जो पॉइंट्स होते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं। एक तो होता है आपका डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, मीन्स हमें एक दिन में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना कि सारा कुछ हमें एक दिन में कवर करना है। छोटे छोटे गोल्स बनाने होंगे हमें कि हर दिन के छोटे छोटे गोल्स, आज के इतने टॉपिक, आज के इतने टॉपिक्स में एक कंसिस्टेंसी। मीन्स इसमें ये नहीं कि टाइम का भी, अब जो है गवर्नमेंट की आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें ऐसे नहीं रहेगा कि इस टाइम से इस टाइम मैं पढ़ाई करूँगा। अगर कभी आपके पास वो टाइम नहीं रहा तो आपको टाइम के बजाय टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना रहेगा। इसके साथ ही एक डिसिप्लिन आपके पास होना चाहिए कि मुझे आज ये टॉपिक पढ़ना है तो पढ़ना है, कुछ ना कुछ पढ़ना है तो पढ़ना है। मीन्स दिन में अगर अब मेरे पास टाइम नहीं रहा तो उस टॉपिक को आप कवर करें, नाइट में कवर करें। एंड स्मॉल गोल्स आपके पास होने चाहिए। मीन्स बड़े बड़े ऐसे बड़े पुलाव नहीं बांधने कि मुझे तो ये करना है, वो करना है, ये बड़ी करनी। छोटे छोटे गोल बनाइए, क्योंकि बड़े गोल बनाएंगे तो आप उसमें फेलियर के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। किसी भी एग्ज़ाम की हम बात करें
तो उसमें पास होने के साथ साथ में आपको उसके लिए फेल होने के लिए भी, अगर आप फेल हो जाने होते हैं या फेल होने के चांसेस होते हैं तो उससे डील करने की भी आप में पोटेंशियल होनी चाहिए। पास के साथ में फेलियर्स को फेस करने की पोटेंशियल आप में होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, स्मॉल गोल्स आप में कॉन्फिडेंस जनरेट करेंगे, मोटिवेशन आपको देंगे, तो आप आराम से किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं पर डे गोल। हर दिन के हमें गोल बनाने हैं। इसमें स्टडी मटेरियल हम कलेक्ट कर लेंगे, टाइम पीरियड टॉपिक वाइज हम देखेंगे, स्टडी मटेरियल हम कलेक्ट करेंगे। फिर मेजोरिटी में जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें जो मोस्ट रिलेवेंट टॉपिक्स हैं उन्हें सेलेक्ट करेंगे आप। पढ़ना तो आपको टोटल पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा CSIR नेट की, अगर आपने प्रिपरेशन कर ली है तो। इसके अलावा जो केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं आते किसी भी एग्ज़ाम में हम बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हम पहले हम बात करते थे 11th-12th में एक हमारा चार्ट हुआ करता था टाइम का, इतने बजे से इतने बजे हमें ये पढ़ना होता है, इतने बजे से। ग्रेजुएशन में जो भी आपकी प्रीवियस में आप टाइम्स के अकॉर्डिंग बनाते थे, अब वो टाइम के बजाय आपको टॉपिक्स पे फोकस करना है कि आज के दिन मुझे इतने टॉपिक कवर करने हैं, इनके PYQs देखने हैं, एंड इसके साथ इनके क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस हमें करनी है। तो उसके लिए आपके पास चाहे से टाइम आपको 5-6 घंटे में आप कवर कर सको, या फिर 6-7-8-10 मीन्स आपको आवर्स काउंट नहीं होने चाहिए। टॉपिक्स की हम बात करेंगे तो हर दिन का छोटे छोटे गोल्स बनाएंगे। तो जैसे हम बात कर रहे हैं 24 आवर्स की हम बात कर रहे हैं, तो 8 आवर्स आप अपने रूटीन वर्क को या कुछ भी जो आपका वर्क है उसे दीजिए। हम बात करते हैं टाइम में आपके पास 8+8+8 का रूल आप परमानेंट बना लीजिए कंसिस्टेंसी के साथ में। मीन्स 8 आवर आप स्लीपिंग के ले सकते हैं, ये आपके रूटीन का वर्क, एंड 8 आवर आपको स्टडी के लिए रखना होगा कि हाँ 8 घंटे में पढ़ना है, वो चाहे से दिन में मिले, दोपहर में मिले, शाम में, या फिर रात में मिले, अपने टाइम को एडजस्ट कीजिए इस तरह से। हर दिन अगर आप 8 घंटे पढ़ेंगे तो जो आपको सुकून मिलेगा पढ़ाई के बाद में जो सुकून मिलेगा वो आप खुद फील कर पाएंगे, एंड आपको जो आपका जो स्टडी मटेरियल है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स आपका हर टॉपिक पे आपकी कमांड हो जाएगी, तो आप आराम से अपनी जो गवर्नमेंट जॉब है फर्स्ट अटैम्प्ट में आप क्वालिफाई कर पाएंगे। PYQ एनालिसिस की हम बात करें तो हर एग्ज़ाम में इससे रिलेवेंट अदर स्टेट में एग्ज़ाम्स होती हैं, उनके क्वेश्चंस भी, जैसे कि नीट एंड जो आपके JEE के क्वेश्चंस हैं, बेसिक की मैं बात कर रही हूँ केमिस्ट्री की, नीट एंड JEE के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कहीं पे भी स्टडी मटेरियल काफ़ी आपको अवेलेबल है। रेफरेंस बुक की जैसे मैंने बात की, तो सबसे पहले तो आपकी NCERT कंप्लीट होनी चाहिए 11th एंड 12th की, एंड इससे जो बिलो क्लास के भी आप कर सकते हैं। 11th-12th की केमिस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ, सब्जेक्ट केमिस्ट्री के लिए। इसके साथ ही जो ग्रेजुएशन में आपके पास बुक्स आपने जो कंसिडर की थी ग्रेजुएशन में, वो किसी भी पब्लिकेशन की, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में सिंपली आपके पास जो बुक्स रहती है वो भी रहनी चाहिए। एंड कुछ बुक्स आपके पास रेफरेंस बुक्स की मैं बात कर रही हूँ, जैसे जगदम्बा पब्लिकेशन की बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अच्छी बुक है। इससे ज़्यादा एडवांस आपको पढ़ना है तो आप क्लेडन को कंसीडर कर सकते हैं। पूरी शर्मा पठानिया की बुक भी आपके पास होनी चाहिए अगर आप अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छे से या और भी एनहेंस करना चाहते हैं, तो वो आपके एक लेवल की मीन्स UPSC के लेवल तक की आप तैयारी कर सकते हैं। CSIR नेट की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आपने ढंग से की है तो। और इसी तरह की जानकारी को आप जैसे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं QR से स्कैन करके, एंड वहाँ पे आपको जो स्टडी मटेरियल या फिर अदर रिलेवेंट आपको PDF प्रोवाइड करवाई जाएंगी। अगर आपको आज का जो हमारा सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।